हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। ये है एपिसोड 2। आज हम देखेंगे कि Node.js क्या होता है, Node.js को आप इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। देखिए, अगर आप जावास्क्रिप्ट से बैकएंड करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकती डेटाबेस के साथ में। यहां पे Node.js काम आएगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले, अगर आप एक वेब डेवलपमेंट एस्पिरेंट्स हैं और आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेड मेंटरशिप जिससे आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाए और एक अच्छी जॉब गेन कर पाए, तो WS क्यूबटेक का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स केवल है आपके लिए, जिसमें हम आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में 360 डिग्री तैयार करेंगे, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों प्रोसेस को कनेक्ट करते हुए आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये पूरी चीजें प्रॉपर लेवल पे सिखाई जाएंगी। इस कोर्स के अंदर जो हम स्टैक यूज करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट का स्टैक, मर्न स्टैक, जिसमें हम मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और Node.js को कनेक्ट करते हुए वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे। यहां पे हम Next.js भी सीखेंगे, जो React.js का एक फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड के अंदर काम आएगा। सो अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है और डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। Node.js क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन की है क्या सर? Node.js जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा भाई जावास्क्रिप्ट को बैकएंड के साइड भी चलाना। इसका काम होगा सर्वर क्रिएट करना। इसका काम होगा डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना। ये सारा काम हमारा Node.js करेगा। मन Node.js करता कैसे है? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, आप अभी तक जो जावास्क्रिप्ट चला रहे हो वो ब्राउजर पे रन करते हो। एक्चुअल में होता क्या है, Node.js आपको ऑप्शन देता है, आपको फैसिलिटी देता है कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर के अलावा भी चला सकते हो। ये लेके आता है Node.js। तो एक्चुअल में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू बैकएंड क्रिएट करके काम कर सकता हूं? डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। आप Node.js का यूज करेंगे तो Node.js आपको परमिशन देता है कि आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस का कम्युनिकेशन करा सकते हो। ये Node.js ही कर सकता है। अब Node.js के साथ में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्सप्रेस पढ़ेंगे, क्योंकि Node.js के साथ में एक्सप्रेस फ्रेमवर्क होगा जो हम दोनों चीज साथ में चलाएंगे। तो यहां पे एक सिंपल सा आंसर है कि Node.js का यूज करके हम सर्वर क्रिएट करके डेटाबेस का कम्युनिकेशन करने वाले हैं, और ये काम Node.js कराएगा अगर जावास्क्रिप्ट का आप स्टैक कर रहे हैं। तो गाइस, आप लोगों को पता चल गया कि Node.js क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर के अलावा भी रन करने का ऑप्शन देता है। मगर ये लॉजिक वो इंप्लीमेंट कैसे करता है वो चीज हम देखते हैं। देखिए, एक इंजन होता है V8 इंजन। V8 इंजन ना Node.js क्या करता है, वो आपके सिस्टम में डाल देता है। V8 इंजन हमारे ब्राउजर में ऑलरेडी होता है, इसलिए जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर पे चल जाता है। मगर V8 इंजन को हमारे सिस्टम में डालना पड़ता है। जैसे ही आप नोड इंस्टॉल करते हैं तो नोड V8 इंजन को आपके सिस्टम में डाल देता है। ऐसे बहुत सारे इंजन होते हैं जिससे जावास्क्रिप्ट का कोड क्या होता है, रन होता है। ब्राउजर में वो चीज क्या होती है, फिट होती है, आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। बस सिस्टम में ये चीज हमें डालनी पड़ती है। तो Node.js के इंस्टॉलेशन के सेटअप करते समय V8 इंजन भी हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है। फिर आप जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर के अलावा भी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये चीज Node.js के ऑफिशियल साइट पे भी लिखी हुई है। अब मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूं। यहां पे Node.js की क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप लोगों को दिख जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अब Node.js एक्चुअल में लिखा हुआ ही है यहां पे, अगर आप देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। ये रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब ही यही है कि ये भाई आपको ऑप्शन देगा कि आप इसको सर्वर क्रिएट करके यूज कर पाओ। अब जब Node.js जब इंस्टॉल्ड होता है, जैसे Node.js को मैं सेटअप अभी करूंगा, तो Node.js दो चीजें अपने साथ में लेके आएगा। एक होता है, यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मतलब Node.js को सेटअप करने के बाद Node.js आपको दो चीजें देने वाला है। एक होगा npm। npm होता है नोड पैकेज मैनेजर, और एक होता है npx, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। ये दो चीजें आपके पास आने वाली हैं। अब ये दो चीजें करती क्या है सर? एक्चुअली npm और npx का काम क्या होता है? npm और npx का काम है पैकेज को इंस्टॉल करना। अगर कोई हमारी थर्ड पार्टी पैकेज है जो मुझे बैकएंड के अंदर यूज करनी है, तो आप npm और npx का यूज करके इंस्टॉल कर सकते हो। npm होता है नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर का काम यह है कि अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो पैकेज इंस्टॉल करते समय आपका पैकेज पहले सिस्टम में जाएगा, फिर सिस्टम से आपके फोल्डर में आएगा। ऐसा मान लीजिए कि मुझे कोई मूवी देखनी है, तो मूवी को मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखा, फिर उसके बाद मूवी देखी। इसका मतलब मैं कभी भी देख सकता हूं। एनपीएक्स का मतलब क्या होता है? एनपीएक्स से अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो एनपीएक्स केवल उस फोल्डर को डायरेक्ट परमिशन देता है जहां पे आप काम कर रहे हो।
तो इन दोनों का यूज करके आप पैकेज को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये भी रोल में आएंगे, ये रोल में आगे की साइड आएंगे, क्योंकि इन दोनों का रोल बड़ा है, क्योंकि आपको एक्सप्रेस, मोंगोडीबी ऐसे बहुत सारे पैकेज बैकएंड में स्टोर करना है। हम जो अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके चलने वाले वो हम कर्ड ऑपरेशन का एक प्रोजेक्ट लेके चलने वाले हैं। यूजर से रिलेटेड हम डेटा स्टोर करेंगे, फिर उसको हम डिलीट करेंगे, व्यू करेंगे, अपडेट करेंगे, पूरा लॉजिकल पार्ट बनाने वाले हैं बैकएंड के साथ में जोड़ के। मगर ये ध्यान रखिएगा कि Node.js में एंटर करने से पहले जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स आने चाहिए। ऐसा नहीं है बंदा डायरेक्ट Node.js में कूद जाएगा, नहीं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी तो फिर आपको ये स्टैक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये Node.js का पार्ट बहुत अच्छी तरीके से क्या होगा, क्लियर होगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी सिंटैक्स लगने वाला है वो जावास्क्रिप्ट का ही सिंटैक्स होगा। अब Node.js को आप सर्वर पे रन करोगे, बैकएंड बनाने के लिए काम आएगा, मगर इसके अंदर कोड तो जावास्क्रिप्ट का ही होगा। तो जावास्क्रिप्ट सामने वाले बंदे को आनी चाहिए। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स आने चाहिए, जावास्क्रिप्ट का ECMAScript 6 का पार्ट आना चाहिए, जैसे एरो फंक्शन आने चाहिए, हमारे ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, हमारा भैया एरे के अंदर वर्क कैसे होता है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर क्या होता है, एरे डी स्ट्रक्चर क्या होता है, ऊप के कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, क्लास कैसे बनती है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं, ये बेसिक टॉपिक्स आने चाहिए। तो इसकी ऑलरेडी एक सीरीज बनी हुई है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जावास्क्रिप्ट पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देख लीजिएगा, जिससे ये चीज आप लोगों को कनेक्ट होके समझ में आए। तो अब हम Node.js को इंस्टॉल करेंगे कि Node.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल कैसे होगा, और इंस्टॉल्ड होने के बाद इन दोनों की बात आगे भी करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इन दोनों की बात आगे करेंगे, क्योंकि आपको उतना ही कंटेंट, मतलब मैं उतना ही देना चाह रहा हूं जो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओ और डायरेक्ट काम कर पाओ। चलिए देखिए, तो मैं यहां जाता हूं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में ना यहां पे लिखा है LTS। एक चीज नोटिस करना, Node.js में ना एक LTS होता है और एक करंट वर्जन होता है। यहां पे क्लियर ध्यान रखना, यहां पे आपको LTS दिखेगा और करंट भी होगा, करंट वर्जन भी होगा। हमेशा आप लोगों को LTS वर्जन डाउनलोड करना है। LTS की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। LTS क्या करता है सर, LTS से रिलेटेड मतलब अगर आप कहीं पे कोई कोड ढूंढ रहे हो और कहीं पे आप चीजें फंस गए तो आपको सपोर्ट मिल सकता है। और LTS एक ट्रस्टेड वर्जन है, मतलब यहां पे काम हो चुका है, डेवलपर ने काम कर रखा है, तो ये आपको एरर और बग्स नहीं देगा। करंट वर्जन में अभी नहीं जाना जब तक वो LTS में कन्वर्ट ना हो। तो फिर हमें क्या करना है, यहां जाना, ये रहा देखो Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से इसको डाउनलोड करना है। ये हमने यहाँ पे क्या किया, डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद फिर ये आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि Node.js इंस्टॉल्ड करने के बाद ही आप जावास्क्रिप्ट के कोड को सर्वर साइड पे रन कर पाओगे। ये क्लियर पॉइंट है, आप समझ जाना। मतलब Node.js हेल्प तो रिएक्ट में भी करता है, मतलब Node.js के पास npm और npx होता है, तो पैकेजेस को इंस्टॉल करने में भी हेल्प करेगा। तो ये मतलब डिपेंडेंसी मैनेजर भी लेके आता है। npm और npx डिपेंडेंसी मैनेजर हैं जो पैकेज को इंस्टॉल करने का काम करेंगे। तो यहां से मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, फिर भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे आएगा भी नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, यहां से नेक्स्ट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट कर लीजिएगा, और फिर आप इसको नेक्स्ट करके यहां से इंस्टॉल कर लीजिए। आपको कोई ऐसे चेक्स नहीं करने, और यहां से यस आ रहा है, इसको यस कर दीजिएगा। Node.js आपके सिस्टम में विद इन 1 मिनट के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम लेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक छोटा प्रोसेस है, ये तुरंत आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक्चुअल पॉइंट मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, एक्चुअल पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूं कि Node.js इंस्टॉल करने के बाद ही आगे चलना है। अब हो तो गया सर, यहां पे चलो हमने कर लिया। हमें कैसे पता चलेगा कि नोड मेरे सिस्टम में आया है कि नहीं आया? हमें पता करने के लिए केवल इतना सा काम करना है, यहां जाना है और यहां जाके आपको CMD लिखना है, और CMD में लिख के आपको यहां पे लिखना है नोड डैश वी। जैसे ही आप नोड डैश वी लिखेंगे, नोड का वर्जन दिख जाएगा। नोड का हमारा वर्जन है 22.11.0, ये हमारे नोड का वर्जन है। अब दो चीज और चेक कर लीजिएगा कि npm का वर्जन क्या है, क्योंकि हमें npm की जरूरत आगे पड़ेगी नोड पैकेज मैनेजर की, आगे सब ठीक है। और npx का वर्जन क्या है, ये दोनों चीजें आप लोगों को क्या करनी है, देख लेनी है। तो आप लोगों को परफेक्टली पता चल गया कि Node.js कैसे इंस्टॉल होता है, Node.js को हम डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। वर्किंग का प्रोसेस तो हम आगे के पार्ट में करेंगे। अभी केवल इतना ही काम था कि Node.js है क्या, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट, जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर के बिना भी चलाने की परमिशन देगा, और फिर आप सर्वर साइड पे काम कर पाओगे Node.js के थ्रू। यहां पे हम एक्सप्रेस को जोड़ेंगे,
एक्सप्रेस जुड़ने के बाद आप एमवीसी पैटर्न बना पाओगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर का पैटर्न बना पाओगे, क्योंकि एमवीसी आपको एक स्ट्रक्चर बनाने का ऑप्शन दे देगा। फिर उसके बाद हम डेटाबेस को समझेंगे, मोंगोडीबी कैसे आता है। ये सारी चीजें धीरे-धीरे आप लोगों के पास आएँगी। तो आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज एक दमदार लेवल पे आपको कंटेंट दे के जाएगी, दमदार लेवल पे चीजें देके जाएँगी। तो अभी के पार्ट में क्लियर है कि नोड.जेएस आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।